हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे बीज यानी कि सीड। और इससे पहले हम आपको फूल फल के बारे में पढ़ा चुके थे। अब फल से आगे हमारा आता है बीज। ठीक है, तो बीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बीज का निर्माण होता है हमारा बीजांड यानी कि ओव्यूल में। अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। बीज को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? फल करता है, ये आप जान चुके थे। अब जो बीज है वो गोदाम में जहाँ बीज रखा जाता है, जिसे एफसीआई वगैरह का गोदाम होता है, तो वहाँ जो बीज रखा जाता है यानी कि कीटों से बीज की सुरक्षा करने के लिए गामा किरणों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है कीटों से सुरक्षा करने के लिए? गामा किरणों का यूज किया जाता है। अब तो आगे आता है हमारा कार्य क्या है। तो बीज का मेन कार्य क्या है? तो नई पीढ़ी के लिए नई किस्म यानी कि नई प्रजाति का निर्माण करना है। आगे आता है नेक्स्ट भाग 2। तो इसमें कितने भाग हैं? बीज में 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी और दूसरा होता है हमारा आंतरिक। तो जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग को कहते हैं टेस्टा और आंतरिक भाग को कहते हैं टिग्मा। तो टेस्टा और टिग्मा में अंतर आप कहाँ पर करोगे? तो टेस्टा और टिग्मा में अंतर आप चना में देख सकते हो। यानी कि चना का जो बाहरी भाग होता है कि छिलका, जिसको क्या कहते हैं? हम टेस्टा कहते हैं। और जो आंतरिक भाग होता है यानी कि जो उसके अंदर की दाल है, उसको क्या कहते हैं? टिग्मा कहते हैं। अगर हम टेस्टा और टिग्मा को एक साथ पीस दें तो ये सतुआ बन जाता है। और इसका जो बाहरी भाग है उसको टिग्मा को हटा दें और जो आंतरिक भाग क्या बचा हमारा? दाल, सिर्फ उसको पीस दें तो बेसन बन जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों में भी ये है, बेसन को जो है कच्चा पीसा जाता है और जो सतुआ है उसे चने को क्या करता है? भून के पीसा जाता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, ये जानकारी हम दे चुके हैं इसके भाग के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि किसी भी जो बीज में क्या होता है? छोटा सा छेद होता है जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। चना में जो चना होता है, चना में आप देखना जहाँ पर नोक होती है, नोक के नीचे क्या रहता है? एक छोटा सा छेद रहता है जिसमें क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है। यानी कि उस छेद को ही क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। अब माइक्रोपाइल जिसमें क्या होगा? बड़ा होगा, वो क्या करेगा? पानी में जल्दी फूलेगा, इसलिए चना क्या होता है? जल्दी फूल जाता है। जबकि जो मटर है, मटर में जो है वो माइक्रोपाइल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो मटर को क्या है? आप पानी में फुलाएंगे तो मटर क्या होती है? देर से फूलती है। अब बीज के अंदर जो नमी जाती है वो किसके माध्यम से जाती है? तो वो माइक्रोपाइल के माध्यम से ही जाती है। आगे जानेंगे हम कि बीज को खेत में बोते समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज को खेत में बोते समय किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो किसकी होती है? फास्फोरस की जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और खेत में अनाज को किसकी जरूरत होती है? यानी कि बीज के बाद जब बीज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उसको जो है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो बीज को किसकी जरूरत है? फास्फोरस की। और बीज के बाद बीज थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जरूरत हो जाती है नाइट्रोजन की। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बीजों का अंकुरण, यानी कि अंकुरण को इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेशन। तो बीज निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? यानी कि पैसिव स्टेज में रहते हैं। वो सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि पहले बीज जो रहेंगे वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, फिर क्या होते हैं? सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और उसमें अंकुरण क्या रहता है? निकले रहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन कहते हैं। आगे आता है हमारा जो अब इस अंकुरण के लिए क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है अंकुरण के लिए जरूरी। तो अंकुरण के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इसे प्रैक्टिकली देखें
तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि चने में अंकुरण निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो आप रात भर चने को क्या करोगे, पानी में भिगो देते हो। अब जब पानी में भिगोने के बाद क्या होता है उसको, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, पानी में भिगोने के बाद यानी कि जल में आप सबसे पहले उसको भिगोते हो, फिर उसके बाद क्या चाहिए उसको अंकुरण करने के लिए, नंबर 2 पर उसको चाहिए नमी आर्द्रता। ये आप या फिर क्या करो, इसे किसी कपड़े में बांध कर रख दो। फिर नंबर 3 पर आता है वायु, इसको थोड़ी जो है वायु भी मिल जानी चाहिए उसके बाद, ठीक। नंबर 4 पर आता है तापमान, उसको थोड़ा क्या मिल जाना चाहिए उसके बाद, वायु दिखाने के बाद उसको थोड़ा टेम्परेचर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, अंकुरण अच्छे से हो जाएगा। अब जब गोदाम में क्या करते हैं, बीज रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें नमी रहनी चाहिए। अब नमी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा और बीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यानी कि वो बीज कैसा मान लिया जाएगा, मरा हुआ मान लिया जाएगा। अब जब गोदाम में क्या होता है, अनाज को रखा जाता है, तो उसमें जो है वो पेस्ट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, पेस्ट लगा दिया जाता है, यानी कि परत चढ़ा दी जाती है। और ये अंदर की नमी को क्या करता है, बाहर नहीं आने देता है। वो पेस्ट जो लगाया है वो अंदर की नमी को क्या करता है, बाहर नहीं आने देता है, ताकि बीज सूख कर ना मरे, और बाहर की जो नमी है उसको अंदर नहीं जाने देता, मतलब ताकि बीज अंकुरित ना हो जाए। यानी कि दोनों चीज़ों से बता रहा है, अगर नमी बाहर नहीं आए, ताकि अगर नमी बाहर आ जाएगी तो बीज सूख जाएगा, और जो नमी है वो क्या है, अंदर नहीं जाने पाए बाहर वाली, क्योंकि बाहर वाली अंदर जाएगी, वायु मिल जाएगी, तो वो बीज पौधा की बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। जो पेस्ट होता है ना, उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, और उस टाइम पर जो पेस्ट में फास्फोरस की मात्रा और बढ़ा दी जाती है, जिससे बीज क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाएगा। और जब इसे हम बोएंगे तो जो सबसे ज्यादा बोने किसकी जरूरत होगी, में फास्फोरस की, जो कि ऑलरेडी है, वो और भी अच्छे से पूरी जाएगी, तो बीज का अंकुरण जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब अंकुरण के लिए ये चीजें तो हो गई जरूरी। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें पूछा जाता है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अंकुरण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो जल, नमी आर्द्रता, वायु, तापमान, एक ऑप्शन कोई और आपको दे सकता है तो उसमें पूछ लेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब कह रहा है अंकुरण के लिए क्या जरूरी नहीं है, अंकुरण के लिए जरूरी नहीं, तो कौन सी चीज अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है, तो नंबर 1 पर आता है हमारा मृदा। क्या आता है, मृदा, ठीक है, यानी कि मिट्टी की जरूरत, यानी कि मृदा की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पोषण। क्या आता है दूसरे नंबर पर हमारा, पोषण। उसे किसी भी पोषक तत्व, यानी कि जैसे यूरिया, पोटास, फास्फोरस, इनकी भी जरूरत नहीं है। स्पेशली अब आप कह रहे हो जरूरत नहीं है, तो कहने का मतलब है कि स्पेशली अंकुरण के लिए नहीं है, यानी कि बीज बोने के लिए तो है, ठीक। नंबर 3 पर आता है हमारा प्रकाश। क्या आता है नंबर 3 पर, प्रकाश। यहाँ पर आप सूर्य का प्रकाश लिखिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, मृदा, पोषण और सूर्य के प्रकाश की। इसके साथ ही क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन की क्या होती है, इन्हें जरूरत होती है पौधों के लिए। जिब्रेलिन याद रखेंगे कि क्या दे रखा हमारा, यानी कि जी से जर्मिनेशन और जी से जिब्रेलिन, तो कौन से हार्मोन की जरूरत होती है, इन्हें जिब्रेलिन हार्मोन की जरूरत है। और डीपली हार्मोन समझने के लिए हमारी सुबह की क्लास, यानी कि 6 बजे मॉर्निंग में क्लास देखना ना भूलें, जिसमें कि हम आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स यू फ्रेंड्स।